अभी हाल फिलहाल में मनीष कश्यप जी लाइव है। कहने को तो बहुत बड़े पत्रकार बनते हैं अपने आप में, कहने को तो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, कहने को तो मिडिल क्लास फैमिली से ही आए हैं। पढ़ाई लिखाई जो है एक मिडिल क्लास का जो छात्र है उसी की भांति किए हैं। और आप लोगों को बता दें कि उन्होंने हमेशा अपनी वीडियो में ये जिक्र किया कि मैं कितना गरीब हूँ, अपने घर को दिखाकर, मम्मी पापा को दिखाकर सब चीज़ें उन्होंने बताई, और जो कि सत्य भी था। हालांकि अब वो पैसे वाले हो चुके हैं, अच्छा खासा रुपया उन्होंने अर्न कर लिया है। लेकिन क्या ऐसा होता रहेगा कि मिडिल क्लास से जब आप अपर क्लास में जाइएगा तो मिडिल क्लास को अपने चरणों की धूल समझने लगिएगा? आप भी जानते हैं मनीष कश्यप जी कि जो सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन है वो एक मिडिल क्लास का ही लड़का करता है, एक मिडिल क्लास घर का ही, मतलब मैक्सिमम अगर 1% अगर धनी में करते हैं तो उनको नहीं लिया जाए तो भी 99% को मैक्सिमम बोला जाएगा। फिर भी आपने वीडियो में अभी जो बीपीएससी के स्टूडेंट्स हमारे भाई बहन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी पटना में हैं, हम भी गए, ऐसा नहीं है, लेकिन जो रातों दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि हम प्रिपरेशन उसका नहीं करते हैं फिर भी हम उनके साथ हैं, रातों दिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका एक आधार बनने की जगह आप उनके उल्टा में यानी उनके विपरीत बात कर रहे हैं। अगर बीपीएससी छात्रों का मदद रोशन सर, खान सर या विपिन सर या एनीवन या पप्पू यादव हो, कोई भी अगर कर रहे हैं तो इसमें आपके पेट में जलन क्यों है? हाँ, ये मान सकते हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आप कभी स्टूडेंट नहीं रहे हैं? क्या आप इतना जल्दी उन सब चीज़ों को भूल गए कि किन परिस्थितियों में एक मिडिल क्लास का लड़का पढ़ाई करता है, किन परिस्थितियों में एक मिडिल क्लास का लड़का आगे निकलने की सोचता है? आपने विपिन सर, अरे इस पटना में टीचर कौन कौन है? विपिन यादव सर हैं, खान सर हैं, रोशन यादव, यही तो एक बड़े नाम है, या यही लोग हैं जो स्टूडेंट से हमेशा जुड़े रहते हैं, यही लोग हैं ना जी। और इनको आपने एमवाई समीकरण का नाम दे दिया। कितने लोग बोले थे कि ये एमवाई समीकरण, लेकिन आपने आकर पूरा फैला रहे हैं, आप आकर पूरा फैला रहे हैं कि एमवाई समीकरण है। क्या आप इससे गंदी राजनीति कोई हो सकती है? कि इससे गंदी राजनीति भी हो सकती है कुछ? इतने गंदे व्यक्तित्व के आप हैं, हमको भी नहीं पता था, हम भी आपको सपोर्ट किया करते थे शुरू में, लेकिन आपकी इस गंदी राजनीति की वजह से आपसे एकदम दिल टूट रहा है। क्यों? क्योंकि आपने हम आप ही के क्षेत्र से आते हैं, हम भी आते हैं, लेकिन हम विपिन सर का पूरा सपोर्ट करते हैं, हम खान सर का भी सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने जगह पे नहीं हैं। इतनी गंदी राजनीति भी होती है क्या? इतना जल्दी भूल गए सब कुछ? एक पार्टी क्या ज्वाइन किया आप? एक पार्टी क्या ज्वाइन किए आप? तो सब कुछ ही भूल गए। कुछ दिन पहले तक आप क्या कर रहे थे, अब क्या कर रही हैं आपको पता नहीं है? सब पता है, लेकिन आप राजनीति के चक्कर में सब चीज छोड़ रहे हैं। आप स्टूडेंट्स, आप ये नहीं जानते हैं कि इसी साल चुनाव है ना, 2025 में ही चुनाव है ना। पता चल जाएगा आपको भी। धैर्य रखिए मनीष बाबू, है समझ में? उम्र में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको सीखने की जरूरत है कुछ। अरे आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध तो नहीं कीजिए, कितनी आसानी से आपने एमवाई समीकरण नाम दे दिया। आपने एक बार भी बीपीएससी के उन लोगों पे एक बार भी इससे पहले वीडियो बनाया कि उन लोगों को इसके लिए क्लैरिटी देनी चाहिए कि क्यों आखिर पेपर लीक की बात आई तो क्यों आई? आपने एक बार भी पूछा? नहीं पूछा। अरे दम है तो आइए, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल होइए, कम से कम विरोध तो नहीं कीजिए। लानत है आप पे, लानत है। शर्म से डूब मरिए, शर्म से। बाद बाकी आप लोग जो कोई भी देख रहे हैं,
वो लोग भी इन बीपीएससी छात्रों का सपोर्ट कीजिए, हम तो इतना ही कहेंगे। और हम तो कहेंगे कि मनीष जी आप सठिया गए हैं, बिहारी अंदाज में ही बोल रहे हैं, आप सठिया गए हैं। इतना गंदा राजनीति हो ही नहीं सकता। एक स्टूडेंट के ऊपर आप राजनीति करने चले हैं। अरे राजनीति करना है क्षेत्र के ऊपर करिए महाराज, क्षेत्र के ऊपर करिए। खैर ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे। हालांकि हमने देखा तो दिल में थोड़ा सा ये लगा, तो हम अपना बात रख दिए। बाकी विपिन सर, खान सर, रोशन सर, रहमान सर, ये लोग हैं तो आज बीपीएससी अस्तित्व में इस तरह से है। नहीं तो धीरे धीरे ऐसा होता ना, हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि सभी पद बिकने लगेंगे। हम सपोर्ट करते हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद।